बोकारो में जल्द खुलेंगी सारी दुकानें, पर कुछ नियमों के साथ। शहर के एक गुमटी पर क्यों हुई रेड, जानेंगे। नमस्कार, मैं हूं प्रियंका और एक बार फिर हाजिर हूं बोकारो दिन भर लेकर। लेकिन सबसे पहले आपको बता दूं कि बोकारो दिन भर में हमने कुछ बदलाव किए हैं। बदलाव नहीं, असल में इसे थोड़ा विस्तृत किया गया है। आज से हम आपको धनबाद की खबरें भी दिखाएंगे। काफ़ी वक्त से दर्शकों की मांग थी कि हमें धनबाद की भी खबरें दिखानी चाहिए, पर यह फैसला लेना हमारे लिए कठिन हो रहा था। नाम बोकारो दिन भर और खबरें धनबाद की भी, पर हमारे इस दुविधा को आप दर्शकों ने ही खत्म किया और कई ऐसे तर्क दिए कि जिससे हमें यह निर्णय लेना आसान हो गया। सबसे पहला तर्क था कि हालांकि धनबाद और बोकारो प्रशासनिक रूप से अलग है, लेकिन ये दो जिले दिल दिमाग से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। एक दूसरे जगह लोग काम के लिए प्रतिदिन आते जाते रहते हैं और एक दूसरे जिले में हुई घटनाओं का असर कई बार बोकारो धनबाद दोनों पर पड़ता है। और सबसे बड़ी बात कि बोकारो का एक बड़ा भाग धनबाद संसदीय क्षेत्र में आता है, तो हम इससे अलग कैसे हैं। इसलिए आज से बोकारो दिन भर में धनबाद की भी बड़ी खबरें आप तक पहुंचेंगी। और आज से हम अपने न्यूज़ कैप्सूल चलते चलते को कुछ दिनों के लिए रोक रहे हैं और उसकी जगह हम दिखाएंगे बदल गया बोकारो धनबाद। इसमें हम क्या पेश करेंगे आगे आपको बताएंगे। पहले एक नज़र आज के हेडलाइंस पर। बोकारो में खुलेंगी सारी दुकानें, पर मानने होंगे कुछ नियम। शहर के बीचों बीच एक गुमटी पर छापेमारी की गई, क्यों, ये बताएंगे आपको। जिले में 2 दिनों तक बारिश और ओले पड़ने की संभावना। अलग अलग संगठन कर रहे हैं जरूरतमंदों की मदद। धनबाद हुआ कोरोना मुक्त। बाघमारा में भी की जा रही है जरूरतमंदों की मदद, और भी बहुत कुछ। लेकिन पहले देश दुनिया का हाल। कोरोना संकट के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को चौथी बार मुख्यमंत्री के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पर चर्चा की। प्रधानमंत्री ने कहा, हमें अर्थव्यवस्था को अहमियत देनी होगी, साथ साथ कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई को जारी रखना होगा। पीएम मोदी के साथ मुख्यमंत्री की बैठक में गृह मंत्री अमित शाह बोले, जहां जहां लॉकडाउन भंग की घटनाएं हो रही हैं, उन्हें तुरंत रोकने का प्रयास करें। लॉकडाउन का कड़ाई से हो पालन। सुपर रिच से टैक्स सुझाव पर 50 आईआरएस अधिकारियों पर जांच की आज। यस बैंक फ्रॉड मामले में डीएचएफएल प्रमोटर्स बाघवा ब्रदर्स सीबीआई के कस्टडी में। अब चलते हैं बोकारो। लॉकडाउन के दरमियान सिर्फ जरूरत की दुकानें खुली हुई थी, अब बाकी दुकानें के खुलने के भी आसार लग रहे हैं। प्रशासन के द्वारा कुछ आसान तरीके की जल्द ही घोषणा की जाने की उम्मीद है, जिसे अपनाकर दुकानें खोली जा सकेंगी। इस प्रोसेस में www.suraksha-store.com में जाकर रजिस्ट्रेशन कराना होगा और फिर प्रशासन फैसला लेगी कि कौन सी दुकानें खुलेगी और कौन। कॉम्प्लेक्स टाइप की जो चीज़ें हैं वो नहीं खुलनी है, जिससे सोशल डिस्टेंसिंग जो है कॉम्प्रोमाइज़ होने की अवस्था में हो। लेकिन जहाँ भी इकोनॉमी को जो है रिससिटेट करना है, इकोनॉमी को जो है अनएम्प्लॉयमेंट को दूर करना है, वैसे जितनी भी क्लैरिफिकेशंस आ रही हैं और जितने भी, जैसे फॉर एग्जांपल है कि ढाबा जो है जो एनएच के अलॉन्ग में है और जो आपका रिपेयरिंग शॉप्स है जो एनएच के अलॉन्ग में है, तो वो हम लोगों ने कुछ कन्फ्यूजन्स आ रही थी, तो उसको हम लोगों ने क्लैरिफाई किया हुआ है कि वैसे चीज़ों को चलने देना है, नहीं तो फिर ट्रांसपोर्टेशन हमारा जो है बाधित हो जाएगा। और जो अभी दुकानों की जो क्लैरिफिकेशन है वो अभी हमें स्टेट से और माननीय उपायुक्त महोदय के स्तर से जो है अभी क्लैरिफिकेशन आ जाएंगी। उसके बाद हम लोग उस पर अमल करेंगे और उस पर हम लोग काम करेंगे। प्रशासन के द्वारा अलग अलग गुमटियों की छापेमारी की जा रही थी और इस दौरान सेक्टर 2 के एक दुकान में गुटखा, पान मसाला और भी कई तंबाकू उत्पाद बरामद हुए। दुकानदार के खिलाफ मामला दर्ज कर उस पर कार्यवाही की जा रही है। इस कोरोना महामारी के दौरान कई लोग आगे आकर जरूरतमंदों की भूख मिटा रहे हैं। इसी क्रम में आज चित्रगुप्त महापरिवार के द्वारा विभिन्न जगहों पर बांटा जा रहा है राशन, और दूसरी तरफ बैंक ऑफ इंडिया एम्प्लॉयज यूनियन ने राशन का वितरण किया।
जो लोग ऐसे ज़रूरतमंद हैं, जो दैनिक कामगार लोग हैं, जिनको पिछले महीने भर से काम नहीं मिल पा रही है, और जो लोग इस वक्त उनकी स्थिति ख़राब हो चुकी है, और जहाँ जहाँ हम लोग को ऐसे लोगों मिले, उस तरीका का आज हम लोग 100 लोगों को इस तरीका का वितरण किए। बहुत ही ज़रूरतमंद हमारे आसपास में जितने रहने वाले लोग हैं, उसमें सेक्टर 6 शिव मंदिर के पास हम लोग जरूरतमंद भूखा ना रहे। कोरोना एक अदृश्य बीमारी है और ये लंबा चलने वाला है, तो इसमें हम लोगों को साथ मिलकर और सरकार जो नियम बना रही है उसका पालन करते हुए हम लोगों का एक प्रयास रहा है। और हम लोगों ने यहाँ पर मतलब साफ सफाई का भी ध्यान हम लोग रखते हैं, जिसमें हमारे जो खाना बनाने वाले लोग हैं वो अपना हाथ सैनिटाइज करके रखें या साफ सुथरा ढंग से रहें वो लोग, और सफाई का हम लोग पूरा व्यवस्था रखते हैं कि नहीं खाना बने। तो व्यक्ति स्वस्थ है। पाठशाला के कोरोना कर्मवीर धनबाद के बाघमारा प्रखंड के विभिन्न बस्तियों में जाकर जरूरतमंदों की सहयोग कर रहे हैं। एक नजर मौसम पर। मौसम विभाग ने झारखंड के करीब सभी जिलों में 2 मई तक बारिश और ओलावृष्टि का अनुमान लगाया है। मौसम विभाग ने पूर्वानुमान के अनुसार 29 अप्रैल तक जिले में मौसम का मिजाज इसी तरह रहेगा, रुक रुक बारिश होती रहेगी। सोमवार को भी दिन भर बादल और धूप की आंख मिचौली जारी रही, पर शाम को हल्की बारिश हुई। आज का अधिकतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 22 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। आप अपने आसपास की घटनाएं और समस्याओं को हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9334210302। कोरोना और लॉकडाउन से बोकारो और धनबाद तकरीबन 30 से 32 दिन गुजरा है। इस दरमियान दोनों जिले के लगभग सभी भागों में काफी बदलाव हुए हैं। आप कोरोना योद्धा बनकर अपने घर में हैं, इसलिए आप उन बदलाव को नहीं देख पा रहे हैं। हम आपको दिखाएंगे बदले हुए बोकारो और धनबाद की तस्वीरों को। इनमें से कुछ चेंजेस तो हम चाहेंगे बनी रहे, पर कुछ हमारी मन को नहीं भाएंगी। आज देखिए बोकारो में कैसे प्रकृति खुल के सामने आ रही है। फिर मिलेंगे बोकारो दिन भर में सोमवार से शुक्रवार रात 8 बजे। तब तक के लिए नमस्कार। बने रहें thetimesmedia.com पर। आप हमें फेसबुक और यूट्यूब पर भी देख सकते हैं।